जो प्रजापति दक्ष था ना, वो अपने ओहदे के अहंकार में कि मैं एक राजा हूं, मैं एक शासक हूं, मैं एक प्रजापति हूं जो संसार के नियम बनाता है, मुझे मेरे नियमों के आधार पर ही संसार को चलना पड़ता है, वो इस अहंकार में था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वो श्री शिव भगवान को ना अच्छा नहीं समझता था, वो चिढ़ रखता था। जो देवी सती थी वो श्री शिव भगवान जी की आदि शक्ति थी, जिसने के एक बेटी का रूप धारण करके प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लिया था। ये प्रजापति दक्ष ने जन्म एक वरदान हेतु आदि शक्ति का अपने घर पे करवाया था कि मुझे कि देवी माँ मेरे घर पर ना, आप आदि शक्ति माता मेरे घर पर आप मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। तो बात ये थी कि जब देवी सती बड़ी हो जाएगी तो भगवान शिव के साथ देवी सती की शादी करवानी पड़ेगी, जिससे कि आगे की लीला रचो हो, संसार का भला हो। लेकिन ये बाद में अपने ओहदे के अहंकार में उस बात से मुनकर हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है कि नहीं, मैं सती मेरी ही बेटी है और मैं इसकी शादी जहां चाहूं वहां करूंगा और शिव भगवान से इस देवी सती की शादी कभी नहीं होने दूंगा और दूर रखूंगा श्री शिव भगवान से सती को। अब श्री शिव भगवान को इस बात का पता था कि ये अपनी बात से मुनकर हो रहा है, जिसके विनाश का कारण या इसकी इस अहंकारी सोच के लिए जो भी विनाश होगा, इसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ेगा। तो श्री शिव भगवान ने एक मूर्तिकार मजदूर का रूप धारण किया और देवी सती के महल में चले गए। और प्रजापति दक्ष जो सती का पिता था, उसने एक मूर्ति बनवानी थी श्री शिव भगवान से, और मूर्ति बनवानी थी देवी सती के होने वाले पति की जो प्रजापति दक्ष ने खुद पसंद किया था देवी सती के लिए। अब प्रजापति दक्ष को थोड़ी पता था कि वो सामने वाले रूप बदलकर श्री शिव भगवान है। तो अब भगवान कैसे परख लेते हैं उसकी, अब उसके मन में था कि मैं शिव से सती को हमेशा के लिए दूर ही रखूं। तो श्री शिव भगवान जो एक मजदूर के रूप में थे ना, तो उन्होंने कहा कि मेरी शर्त ये है, मैं मूर्ति तबे बनाऊंगा इसके होने वाले पति की जब तक कि मैं मूर्ति ना बना लूं जो मेरे साथ ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी, मेरी मूर्ति बनाने में सहायता करेगी, मुझे जिस औजार की जरूरत होगी जे मुझे पकड़ाएगी, जे मेरी सहायता करेगी। अब प्रजापति दक्ष चौंक गया कि अब मैं क्या करूं। तो वो पहले तो ना करता रहा, उसकी पत्नी भी ना करती रही कि हम सती को ऐसे किसी मजदूर के साथ नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं कर सकते। तो श्री शिव भगवान एक मजदूर के रूप में थे, शिल्पकार के रूप में थे, बोले कि नहीं बनवानी तो ना सही, चलो हम वापस जाते हैं, तुम किसी और से बनवा लो। तो प्रजापति को ये भी पता था कि ऐसी मूर्ति कोई नहीं बना सकता, इसीलिए तो पीछे से आवाज देकर प्रजापति दक्ष ने रोका कि बोले रुकिए श्रीमान, हमें ये मंजूर है, आप मूर्ति बनाइए, कोई बात नहीं, सती आपकी सहायता करेगी, आपके पास रहकर ही सहायता करेगी। तो बात ये है कि प्रजापति तो दूर करना चाहता था, भगवान रूप बदल कर आ गए और देवी सती के साथ वहां पर वो देवी सती ने जो सहायता की, देवी सती को अपना टाइम दिया, रहे भगवान एक रूप बदलकर। तो बात यह है कि भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और सभी मनुष्यों, सभी जीवों की परीक्षा लेते हैं कि जहां पर हम उनसे छिपने की जरूरत समझे ना, कि हम ज्यादा ही चालाक समझे कि हम जहां से छिप जाएंगे, उनसे जहां से छुप जाएंगे, वो वहां पर रूप बदल कर आ जाते हैं। भगवान से कोई छिप नहीं सकता, सभी रूप भगवान के, हम और साधारण पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला भगवान है। तो ऐसी बातें होती है कि इंसान की जो बुद्धि है ना, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझने लगती है। तो ऐसा नहीं होता, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है।